बड़े बड़े कंपनियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़े हैं। हमेशा ये पेशा कानून में जो अधिकार है ग्राम सभा को, उस अधिकार को सामने रख के कंपनी को झुकना पड़ा है, बैक होना पड़ा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि पेशा कानून लागू है, लेकिन इसको लागू नहीं होने देने के पीछे माफिया हैं, सरकारी तंत्र भी हैं, और कोई भी राजनीतिक पार्टी के हैं। साम दाम दंड भेद से जो भी सत्ता में जाना चाहता है, जिनको सिर्फ अपनी चिंता होती है, जो समाज का चिंता नहीं करता है, एक मजहब का चिंता नहीं करता है, ऐसे जो ताकतें हैं वो भी आपके खिलाफ खड़े रहते हैं। और वही ताकत जो है, जो पेशा कानून के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को लागू करने में बाधक हैं। झारखंड के किसी भी इलाके में जहां पर भी ग्राम सभा खड़ा हुआ, वहां पर सरकार जमीन नहीं ले सकी। झारखंड में पेशा एक्ट लागू करने के लिए जो है लगातार मंथन हो रहे हैं। वहीं कई जो है आदिवासी संगठन जो है इसको लागू करने को लेकर जो है लगातार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है, और इस पंचायती राज दिवस पे हमारे साथ जुड़ी है दयामणि बारला, जो इस पेशा एक्ट को लेकर जो है लगातार संघर्षरत रही है। पंचायती राज में कैसे लोगों का हक जो है, सरकार का जो हक है, जो सरकार के द्वारा लोगों को, आम जनता को दिया जाता है, वो उन तक पहुंचे, उसको लेकर जो है लगातार लोगों को जागरूक करते रहिए। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर झारखंड में पेशा एक्ट लागू क्यों नहीं हो रहा है। झारखंड में पेशा एक्ट लागू, पहला तो मैं ये कहना चाहती हूँ, 24 दिसंबर 1996 को अगर संसद में पारित होता है, राष्ट्रपति इस पर साइन करता है, पेशा की 28 शक्तियों के साथ है, तो कानून कैसे बनता है? संसद में ही बनता है, राष्ट्रपति ही साइन करता है। जब 24 दिसंबर 1996 में राष्ट्रपति ने ये मान्यता दे दिया है, साइन कर दिया है, तो मेरा मानना है कि देश, भारत देश के 5 अनुसूचित राज्य हैं, शेड्यूल एरिया हैं, उन 10 राज्यों में पेशा कानून बहाल है। जहाँ तक जितने अधिकार हैं, जमीन लेने के पहले चाहे सरकार ले, चाहे कारपोरेट को लेना है, उसके पहले ग्राम सभा से इजाज़त जरूरी है। हमने अपने लाइफ में देखा कि जहाँ पर भी सरकार या तो कंपनी या सरकार जिस भी परियोजना के लिए वो ज़मीन लेना चाहिए, ग्राम सभा को इजाज़त के बिना वो ज़मीन नहीं ले सकी। झारखंड के किसी भी इलाके में जहाँ पर भी ग्राम सभा खड़ा हुआ, वहाँ पर सरकार ज़मीन नहीं ले सकी। ये पेशा कानून जो भारत के संविधान में हम लोगों को मिला है, उसी के आधार पर ये स्वर बुलंद होते रहा। ग्राम सभा अपना स्वर बुलंद करती है, और जितना भी मेरे जैसा आदमी, हमने 8-10 लड़ाइयाँ ग्राम सभा के अधिकारों के साथ ही पेशा में जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के साथ ही सरकार के सामने खड़े रहे। सरकार को झुकना पड़ा है। बड़े बड़े कंपनियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़े हैं। हमेशा ये पेशा कानून में जो अधिकार है ग्राम सभा को, उस अधिकार को सामने रख के कंपनी को झुकना पड़ा है, बैक होना पड़ा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि पेशा कानून लागू है, लेकिन इसको लागू नहीं होने देने के पीछे माफिया हैं, सरकारी तंत्र भी हैं, और कोई भी राजनीतिक पार्टी के हैं। साम दाम दंड भेद से जो भी सत्ता में जाना चाहता है, जिनको सिर्फ अपनी चिंता होती है, जो समाज का चिंता नहीं करता है, एक मजहब का चिंता नहीं करता है, ऐसे जो ताकतें हैं वो भी आपके खिलाफ खड़े रहते हैं। और वही ताकत जो है, जो पेशा कानून के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को लागू करने में बाधक हैं। कौन चाहेगा कि गिट्टी बिट्टी गांव वालों का ही हाथ में रहे? कौन चाहेगा कि मिनरल्स गांव वालों के हाथ में रहे? तो जिस दिन ये पेशा कानून मेंटली
सारे लोग एक हो जाएंगे और पेशा कानून लागू हो जाएगा, महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज से ये देश उनके शिरोमणि से चमकने लगेगा, तब भारत का विकास का गति अलग होगा। और सही मायने में 140 करोड़ इस देश की जनता है, वो महात्मा गांधी के स्वराज भारत के साथ वो लोग सफर करेंगे, आगे बढ़ेगा हमारा देश, ये मेरा मानना है। तो आपने जो सवाल किया कि पेशा कानून क्यों लागू नहीं हो रहा है, जितने भी माफिया हैं, दलाल हैं और अधिकारी हैं, वो लोगों का गठजोड़ रहता है और उसमें बड़े बड़े जो अपने लिए केवल जीना चाहते हैं, ऐसे तमाम राजनीतिक शक्तियां भी हैं जो बाधा। आपने मैडम झारखंड को बहुत नज़दीक से देखा है। झारखंड के कई ऐसे ज़िले हैं जो आज भी बहुत पिछड़े हैं, वहाँ पे ना मूलभूत लोगों को जो ज़रूरत की आवश्यकताएं हैं वो ना पूरा होती है, ना सड़क है, ना पानी की शुद्ध पानी उनको मिल पाता है। तो ऐसे में क्या पेशा एक्ट लागू नहीं होने का मूल कारण जो है यहाँ के आम जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखिए, कोई भी कानून अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो उसमें आप और हम भी शामिल हैं, नुकसान उठाने में हम और आप भी शामिल हैं, इसलिए कि अधिकार हमको भी उस संविधान के द्वारा आपको भी लाभ मिलेगा, हमको भी मिलेगा, आपके मानव अधिकार का भी रक्षा होगा, मेरे मानव अधिकार का भी रक्षा होगा, उनके माने जो जीविका पर्जन के लिए भी उनको भी उनका भी रोजगार और जितने भी तमाम अधिकार हैं मान सम्मान से जीने का, वो तमाम अधिकार कभी वायलेशन होता है तो इसमें सारे लोगों का वायलेशन होता है। लेकिन लोग नीचे तबके के लोग बोलते हैं, नीचे तबके के लोग बोलते हैं, आदिवासी समुदाय बोलता है, किसान बोलता है, और जो दबा कुचला समुदाय है वो बोलता है, जो जल जंगल जमीन के साथ जुड़ा हुआ समुदाय है, पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ समुदाय है, वो बोलता है। बाकी लोग, वो लोग भी ग्लोबलाइजेशन के साथ अपना ग्लोबल दुनिया में खो गए हैं, अपने अधिकार को भूल जाते हैं। पेशा एक्ट को लेकर आप भी आवाज़ उठा रही हैं, सरकार भी बोलती है कि हम पेशा एक्ट को लागू करवाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए रणनीतियाँ बनाई जा रही है, कई तरह की चर्चाएं चल रही है। तो आखिर कमी कहाँ है कि जिसके कारण झारखंड में ये एक्ट लागू ही नहीं हो पा रहा है? एक्ट लागू होगा, अब वह सरकार है, अभी तो कितना महीना हुआ है, अब सरकार को लागू करना पड़ेगा। ग्रामीण विकास पंचायत, झारखंड अलग राज्य बने हुए 25 साल हो गए मैडम। इसी अधिकार के लिए, इन्हीं सब कारणों के लिए बिहार से झारखंड अलग हुआ था, लेकिन आज भी यहाँ जनता उसी लड़ाई को लड़ रही है। तो देखिए, 25 साल में आपका 12 साल भारतीय जनता पार्टी राज किया, उनसे भी पूछा जाए, उनके नेता और मंत्रियों से भी पूछा जाए, और 10 साल से 15 साल हो रहा है नरेंद्र मोदी के हाथ में है। नरेंद्र मोदी बोलता है कि आदिवासियों का हक की रक्षा करेंगे, आदिवासियों को हम नष्ट नहीं होने देंगे, उनका जंगल बचाएंगे, जमीन बचाएंगे, और ये बात कहता है, और यहाँ पर हमारा 5वीं अनुसूची का वायलेशन करता है। और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के दिशा निर्देशन पर झारखंड में भी 5वीं अनुसूची का वायलेशन करके, CNT एक्ट का वायलेशन करके, SPT एक्ट का वायलेशन करके, रघुवर सरकार जब यहाँ पर CM था उस समय उन्होंने लैंड बैंक बनाया, और लैंड बैंक बनाया तो पूरे गांव का जमीन को आप एक एक गांव में जाके देखेंगे तो आज की तारीख में कौन कब्जा कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजा खोल दिया आदिवासियों का जंगल और जमीन को लूटने के लिए, और नरेंद्र मोदी कहता है कि देश के आदिवासियों का रक्षा हम करेंगे, और ये आपका अमित शाह करता है कि देश के आदिवासियों का रक्षा हम करेंगे। आप उनसे भी पूछिए, भारतीय जनता पार्टी से, आदिवासी विरोधी है, वो जंगल और जमीन को लुटाने के लिए अभी तो सड़क भी बेच दिया, बिजली भी बेच दिया, पानी भी, सारा चीज बेच दिया। आज की तारीख में हमारा सरना और ससंदरी को अपने बेचने की तैयारी उन्होंने कर लिया है, और झारखंड में लैंड बैंक बनाया है। हम लोग बार बार मोदी सरकार को बोल रहे हैं कि अगर आदिवासियों का चिंता है तो आप यहां पर लैंड बैंक जो आप लेके आए हैं उसको रद्द कीजिए। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी आज तक ये खेल खेलते रही है, आदिवासियों को सरना और ईसाई के नाम से लड़वाएगी, कभी हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ में लड़वाएगी, अभी तो हर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी
सिर्फ और अडानी और अंबानी के लिए आप इस देश को समर्पित करना चाहती है। अडानी अंबानी बुरे क्यों हैं ये बता दीजिए। अडानी और अंबानी इसलिए बुरे हैं कि देश का 140 करोड़ की जनता में अडानी और अंबानी का रॉयल्टी, उनका धन केवल के वो बढ़ रहा है, और यहाँ पर गरीब के आदिवासी लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, अल्पसंख्यक गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। उनका जितना भी संवैधानिक अधिकार है उसको आप खत्म कर दे रहे हैं। संविधान में जो अधिकार है उसको आप खत्म कर दे रहे हैं। आप तो भारत है, स्वतंत्र भारत में देश की आज़ादी के लिए हर जाति और समुदाय ने संघर्ष किया था, उसके बाद भारत का संविधान बना था। आपको किसने ये अधिकार दे दिया है भारत के संविधान को खत्म करने का? और ये सिर्फ और सिर्फ ये अडानी और अंबानी के लिए आप कर रहे हैं, इसलिए खराब है। आप भी विरोध करती हैं उनका? बिल्कुल, हम लोग फ्रंट लाइन में हैं। हम लोग देश की स्वतंत्रता के साथ हैं, देश के तमाम उन दलित दबे कुचले लोगों के साथ हैं। और भारत देश है ना, आपका लोकतंत्र के नींव पर खड़ा किया गया है, और लोकतंत्र पर हम लोग विश्वास करते हैं, और लोकतंत्र ये भारत का संविधान हम लोगों को दिया है। अभी जो है राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन, उनकी भी मुलाकात जो है अडानी से हुई थी, गौतम अडानी से कुछ दिन पहले, और वो उनका जो है हजारीबाग के किसी ज़िले में, हजारीबाग के किसी क्षेत्र में एक माइनिंग के लिए वो ज़मीन भी है उनको आवंटित किया गया है। वो सीएम है इसलिए कोई भी आएगा, सीएम है, सीएम के यहाँ पर आता है तो उनका स्वागत करना उनका काम है। लेकिन जमीन देना, जंगल देना, ये राज्य की जनता फैसला करती है। इसका आप लोग विरोध करेंगे? पहले से भी हम लोग ये फैसला करते आए हैं, आज भी हम लोग फैसला करते हैं, कल भी हम लोग फैसला करेंगे, ग्राम सभा फैसला करेगी। देखिए, हम लोग तो सबके समय में लड़ते रहे हैं, पहले भी सीएम थे तब भी हम लोग लड़े हैं, जो भी आता है उससे हम लोग लड़ते हैं। असली की जनता के साथ हम लोग खड़े हैं, और उनको जनता का बात सुनना पड़ेगा। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पैसा एक्ट झारखंड में लागू हो पाएगा, जिस तरह 8 अन्य राज्यों में लागू हो पाया है? अन्य राज्यों की तरह नहीं, विशुद्ध रूप से अन्य राज्य, छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है, राजस्थान में लागू हुआ है, तो उसमें कई खामियां हैं। उन खामियों के साथ नहीं, लेकिन पेशा कानून में जितने प्रावधान हैं, 1996 के ड्राफ्ट में जितने प्रावधान हैं, सारे के सारे लागू होंगे। बिल्कुल, देखिए ये थे दयामणि बारला, जिन्होंने पेशा एक्ट को लेकर जो है स्पष्ट तौर पे कहा है कि झारखंड में जो है पेशा एक्ट जरूर लागू होगा, लेकिन पेशा एक्ट लागू करने में अगर कहीं पे भी त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों पे मंथन किया जाएगा। उस मंथन के बाद भी अन्य राज्यों की तरह नहीं, बल्कि झारखंड में विशुद्ध रूप से पेशा एक्ट को लागू किया जाएगा। अपने सहयोगी राकेश के साथ कुमार कामेश।